हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं और वो अभी आप लोगों के लिए इट्स अ मस्ट नीड टॉपिक। एवरीवन वाज लुकिंग फॉर इट। आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है, दिसंबर मिड के अप्रॉक्स। एंड ये जो टॉपिक है जिसे हम आज लेने वाले हैं दैट इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन एग्ज़ाम इन लास्ट 3 मंथ्स। लेकिन हम आइडियली अगर देखें तो हमारे पास 3 महीने भी नहीं है। आई शुड टेक इट एज अ 2 मंथ प्रिपरेशन, क्योंकि लास्ट आपके 15 एक दिन ही बचते हैं। सो इट्स लाइक कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम, लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। UGC नेट इन 2 मंथ्स। ठीक है, UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए हम 2 महीने में प्रिपरेशंस कैसे करेंगे, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आई शुड से कि आपका जो ये मंथ है, वाई आई एम नॉट राइटिंग इट 2.5 मंथ और समथिंग, बिकॉज यहाँ पे एक ही कॉन्फ्लिक्ट है एंड दैट इज़ कि आपका दिवाली आने वाली है। आपके फेस्टिवल्स में काफ़ी टाइम चला जाता है, नवरात्रे, दिवाली एंड देन पोस्ट वेडिंग सीजन। सो काफ़ी टाइम बच्चों का इसमें जाता है। आई एम जस्ट टेकिंग द 15 डेज इन सब चीज़ों के लिए। तो आप 2 महीने में एक फुल फ्लेजेड प्रिपरेशंस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक प्लानर आप लोगों को बनाना होगा। सो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है कि हम कंप्लीट सिलेबस को अपने इस 2 मंथ के इसमें डिवाइड करेंगे। देखो, जो आपका फर्स्ट मंथ होता है दैट इज मंथ 1। फर्स्ट एक मंथ के अंदर आपके हम 4 वीक्स का प्रोग्राम हम लोग लेके चलते हैं। इन 4 वीक्स के अंदर बेसिकली आपके जो 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, पहले तो आपका जो सिलेबस है दैट इज डिवाइडेड इन पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2 के अंदर आपका जो ये सिलेबस है ये डिवाइड होता है। और इस पेपर 1 एंड पेपर 2 के जो ये सिलेबस है, जो कि आपका फर्स्ट मंथ की हम बात कर रहे हैं, 4 वीक्स के अंदर आप जो डिसाइड करेंगे, इन 4 वीक्स के अंदर योर टाइम टेबल, दैट इज व्हाट आर द आवर्स विच यू हैव टू टेक फॉर योर स्टडीज, दैट इज एटलीस्ट 8 आवर्स अ डे। 8 घंटे आपको इफेक्टिवली पढ़ोगे तो आप 2 महीने में भी पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, 3 आवर्स यू हैव टू डेडिकेट फॉर योर पेपर 1 एंड 5 आवर्स फॉर योर पेपर 2। मैं केवल यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर की बात नहीं कर रही, मैं बाकी सब सब्जेक्ट की भी बात कर रही हूँ कि इंग्लिश में कितना, इंग्लिश में शायद आपको 1 आध घंटा और ज़्यादा ही देना पड़ेगा, कम तो नहीं दे सकते हो। सो पेपर 1 के लिए आपको 3 घंटे डेली के देने हैं। अब इन 3 घंटों को आप क्या करेंगे, आप इन 3 घंटों को डिवाइड कर लीजिए 3 पार्ट्स में। आप इसमें अपने यूनिट ले लीजिए, ठीक है, अलग अलग 3 यूनिट आपने ले ली, लाइक 1 2 3, 3 यूनिट आपने इन 3 घंटे में ली। आपने एक बार रिसर्च ले लिया, इसमें आपने एक मैथमेटिकल यूनिट ले ली। तो यूनिट 1 के अंदर आप कौन सी ले रहे हैं, थ्योरी, ठीक है। इसमें आप क्या ले रहे हैं, मैथ्स। थर्ड पार्ट में आप क्या ले रहे हैं, रीजनिंग। 3 अलग अलग तरीके की चीजें आप प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले रीजनिंग कर लिया, फिर थ्योरी कर लिया, फिर मैथमेटिक्स कर लिया, जैसे भी आपको है। लेकिन आप ये 3 घंटे इस तरीके से डिवाइड करेंगे, 5 घंटों के साथ चाहे मिक्स करके कीजिए चाहे कैसे भी कीजिए। 3 घंटे में आप 3 टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं 1-1 घंटे के। आप उस 1 घंटे के अंदर लास्ट 2 महीने का आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए कि आपने ये 3 घंटे 1-1 घंटे प्रिपेयर करना है डेली का। ये 7 डेज का ही प्लान दे रही हूँ आपको। तो इन 7 डेज में जब भी आप पढ़ रहे हैं, आप ये सारी चीजें क्या कहते हैं, नई पढ़ते जा रहे हैं। डेली के आप 3 यूनिट अपने प्रिपेयर कर रहे हैं एंड एट द एंड जो मैंने 8 आवर्स का आपका बताया है, we should prepare this in a way यहाँ 4 आवर्स लेंगे हम लोग, ठीक है, नॉट 5 बट 4 आवर्स फॉर द सब्जेक्ट। इन 4 घंटे को आप 2 में डिवाइड करेंगे या इनको भी आप 3 में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर द नीड ऑफ योर सब्जेक्ट,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर सब्जेक्ट आप इसे डिवाइड जब करोगे तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। इसमें भी आप अपने टॉपिक्स देख लो, लाइक टॉपिक 1, 2 एंड 3, और इस पे भी आप अपना लाइक अकॉर्डिंगली जितना समय चाहिए उस हिसाब से, डोंट बाउंड योर सेल्फ इनटू टाइम, लेकिन एटलीस्ट 4 आवर्स आप इसमें रखो। लास्ट का जो आपका 1 आवर बच रहा है उसमें आपको क्या करना है, रिवीजन इन सब का। 1 आवर के अंदर क्या करना है, रिवीजन। पेपर 1 प्लस पेपर 2 जो भी आपने पढ़ा है उस 1 घंटे में आप रिवाइज करेंगे। वो आधा घंटा बीच में कभी भी हो सकता है, आधा घंटा बीच में कभी भी हो सकता है, बट यू हैव टू डिसाइड इन दैट वे कि आप किस तरीके से इसको करना चाहते हैं। मैंने तो केवल 8 आवर्स का आपका प्लान बताया है इसमें, बट यू हैव टू डेडिकेट मोर टाइम। डू ट्राई कि आप जो भी ये आवर्स ले रहे हैं इसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट में 4 आवर्स आर इनफ, कुछ सब्जेक्ट में 5 आवर्स आर इनफ, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन 1 आवर स्ट्रिक्टली शुड बी फॉर द रिविजन ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। आप जो पढ़ रहे हैं 15-15 मिनट के अंदर उन चीज़ों को रिवाइज करने की आदत डालिए कि आप 15-15 मिनट में उन सारी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। एक होल सोल रिविजन आप डे एंड पे डेली कर रहे हो। फिर सिमिलरली आपका जो शेड्यूल होगा, ये आपका फर्स्ट मंथ का पूरा शेड्यूल है जिसके अंदर 4 वीक्स में अब अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो वीक 1 के अंदर अगर आपका ये फिनिश हो जाता है एक एक पोर्शन इसका, तो चौथे वीक तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। विद रिवीजन 1 मंथ के अंदर यू ऑल विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस। लाइक हाउ, आपने 3 आवर्स प्लान करें फॉर 1 मंथ, दैट इज 4 वीक्स, तो आपके कितने हो गए, 12 आवर्स, 10 यूनिट्स। ठीक है, 10 यूनिट्स में आपने 12 घंटे दिए, दैट इज मोर देन इनफ। आप हर 3 घंटे डेली के दे रहे हैं, सॉरी 4 दिन तक नहीं, 4 वीक तक दे रहे हैं, 4 वीक्स, दैट मीन्स 7 डेज। ठीक है, 7 डेज 21 आवर्स, एंड 21 आवर कितने वीक तक दे रहे हैं, 4 वीक। हम आइडियली इसको कितना ले रहे हैं, 4 वीक का प्लानर हम लोग ले रहे हैं। तो दैट मीन्स कि यू आर डेडिकेटिंग 84 आवर्स। इन 84 आवर्स के अंदर आपने कितनी यूनिट्स तैयार करी हैं, पेपर 1 की 10 यूनिट्स तैयार करी हैं। दैट मीन्स आप 8 आवर्स एक यूनिट को दे चुके हैं, जिसके अंदर इन 84 आवर्स के अंदर ही आइडियली आपकी प्रिपरेशन इन डिटेल हो सकती है, प्लस रिवीजन भी हो सकता है। ये आपका हुआ पेपर 1 का। देन आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर 2, तो वहां आप दे रहे हैं 4 आवर्स इंटू 7 डेज, दैट इज 28 आवर्स। ठीक है, कितने, वही 4 वीक्स। तो यहां आपके कितने हो गए, 112 आवर्स। ठीक है, 112 आवर्स के अंदर आपने वही क्या करा, 10 यूनिट्स प्रिपेयर करी हैं, जिसमें आप आइडियली अपनी सारी जितने भी आपके वर्क्स हैं, जितनी भी आपका कोर्स है, आप उसे प्रॉपरली कंप्लीट प्रिपेयर कर सकते हैं। देन आपका आता है रिवीजन का, हमने इसमें अलग से आवर लिया है। तो 1 आवर 7 डेज कितने हुए, 7 आवर्स इंटू 4, 28 आवर्स आपने लिए फॉर रिवीजन। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं, अपनी चीजों को रिवीजन के लिए आपने ले ली। तो आइडियली 1 मंथ के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट है। नाउ अनदर मंथ, नाउ वी आर टेकिंग मंथ 2। अब मंथ 2 में भी आपको सेम चीज करनी है। मंथ 2 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले मंथ 2 स्टार्ट होते ही मेक अ लिस्ट
ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 क्या लिस्ट बनाओगे आप? इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, टफ टॉपिक्स जो आपको नहीं आ रहे हैं या जो आपको दोबारा करने हैं, उन टॉपिक्स की आप लिस्ट बनाएंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, टफ टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। एंड टू बी रिवाइज्ड, जो आपको अभी रिवीजन करने हैं, आप इस तरीके की चीज़ों की यहाँ लिस्ट बना लेंगे। अब इसमें भी टाइम टेबल आपका सेम रहेगा, बेटर है 1 घंटा बढ़ा लीजिए, 9 आवर्स इसे कर लीजिए। इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे कि आप पेपर 1 के अंदर सेम 3 घंटे दे रहे हैं, ठीक है, एंड पेपर 2 के अंदर आप 5 आवर्स दे रहे हैं, देन क्या बचा? 1 आवर। अब इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे हम? दैट इज टू टेक, यहाँ पे आप जो 3 घंटा ले रहे हैं, टेक फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यू टॉपिक के लिए आप लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको रिवाइज करने के लिए यू आर टेकिंग हाफ एन आवर टू 1 आवर, 1 आवर ले लीजिए। टफ टॉपिक्स हैं उसके लिए 1 आवर ले लीजिए। जो टू बी रिवाइज्ड हैं आपके टॉपिक्स, ठीक है, टफ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके लिए टू बी रिवाइज के लिए आप 15 मिनट्स ले लीजिए। बाकी बचे जो आपके 45 मिनट्स यहाँ पे बचते हैं, इस 45 मिनट्स में आप क्या करेंगे? PYQs। कितना टाइम मिलता है आपको पेपर 1 करने के लिए? एक क्वेश्चन पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन पेपर में पेपर 1 करने के लिए 1 घंटा मिलता है। आप 45 मिनट्स में उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी टाइम है यहीं से निकालिए। इसके लिए 45 मिनट्स के अंदर आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं फिल्टर आउट, ठीक है, फिल्टर आउट दीज क्वेश्चंस जो नहीं आते आपको, PYQs करने हैं आपको। सिमिलरली इसके लिए आपको कितना टाइम मिलता है? 2 घंटे मिलते हैं। यही चीजें करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आपको 1 आवर चाहिए, टफ टॉपिक्स के लिए आपको 1 आवर वापस चाहिए, टू बी रिवाइज के लिए टेक 1 आवर, जो 2 घंटे मिलते हैं। और मेरे हिसाब से तो इसी 2 घंटे के अंदर जो टू बी रिवाइज है इसमें हाफ एन आवर ही ले लीजिए। अब आपको मिले 2.5 घंटे। इस 2.5 घंटे के अंदर आपको 1.5 घंटे के अंदर PYQs क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। कितना टाइम बचा आपके पास? 1 आवर। इस 1 आवर के अंदर आपको क्या करना है? फिल्टर द टॉपिक्स एंड टेक द डिटेल्स। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं वो आप क्या करेंगे? फिल्टर टॉपिक एंड सॉल्व इन डिटेल। अब आता है आपका जो ये 1 घंटा बचा है, इसका क्या करना है? जो ये 1 आवर आपका एक्स्ट्रा यहां निकाल रखा है, इसका आपको क्या करना है? इसके अंदर डेली रीडिंग अ न्यू टॉपिक, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? जो भी यहां से चीजें निकल रही है, ये जो फिल्टर आउट कर रहे हो ना आप लोग, ये जो फिल्टर आउट कर रहे हो, इन फिल्टर्ड किए हुए टॉपिक में से डेली आपको नए टॉपिक पढ़ने हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के, कि इसमें ऐसा कौन सा टॉपिक है। EYS का कोई टॉपिक निकल आता है, आपका रिसर्च का कोई टॉपिक आ जाता है, टीचिंग का कोई टॉपिक आ जाता है, उसे आपको उस 1 घंटे में आपको वो पढ़ना है। और वो 1 घंटा कब आएगा? लास्ट ऑफ द आवर। This 1 hour should be the last hour of the day. ठीक है, ये कब आएगा आपका? सोने से पहले आपको ये सब चीजें पढ़नी है। मेन आपकी जो शेड्यूलिंग होती है, वो शेड्यूलिंग क्या होनी चाहिए? जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, उसमें मेन आपकी शेड्यूलिंग क्या होती है? मेन शेड्यूलिंग के अंदर आपको यही करना है कि आपका आपने जैसे टाइम अपना बनाया 9 आवर्स का, जो आप लास्ट बनाते हैं, तो आपका मॉर्निंग का जो 1 आवर होता है उसे आप रखिए रिवीजन ऑफ द न्यू टॉपिक। जो आपने रात को पढ़ा है, रिवीजन ऑफ द न्यू टॉपिक्स, आपको वो दोबारा पढ़ने हैं, उनका रिवाइज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो क्वेश्चन PYQs कर रहे हो या न्यू टॉपिक्स आपके है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देन रीडिंग ऑफ टफ और इंपॉर्टेंट टॉपिक।
ये मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टफ टॉपिक है, ये रिड्यूस होते जाएंगे, इनका टाइम रिड्यूस होता जाएगा, वो वहां देते जाओ, ठीक है। फिर आपने इनको पढ़ना शुरू करा, उसके बाद आप कर रहे हो PYQs। जब PYQs कर रहे हो, यहां से निकल रहे हैं टॉपिक्स, ठीक है। PYQs के बाद क्या निकल रहे हैं, टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को आप फिल्टर करके लास्ट आवर जो आपका है 1 आवर, दैट इज एंड ऑफ द डे, वहां पे आप इन टॉपिक को क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो। वहां ये टॉपिक आपके रीडिंग में चले जाएंगे, यू आर रीडिंग दीज टॉपिक, ये नए टॉपिक तैयार कर रहे हो और इन टॉपिक को फिर आप यहाँ पे रिवाइज कर रहे हो अगले दिन। तो ये जो आपका पूरा सीक्वेंस बनता है कि आपने रात को चीजें पढ़ी, सुबह उसको रिवाइज कर लिया, उसके बाद आप नए टॉपिक्स को प्रिपेयर कर रहे हो, PYQs कर रहे हो, उनमें जब वो टॉपिक्स आ रहे हैं, आपको आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो ऑन द स्पॉट आपका चेक हो रहा है कि वेदर यू आर एबल टू परफॉर्म और नॉट। जहां प्रॉब्लम आ रही है उसको वहीं की वहीं सॉल्व करने की टेक्निक है ये। दिस इज द लास्ट स्टार प्लानर फॉर योर प्रिपरेशन। सो नाउ this is the best plan which I can suggest the students for UGC for their preparation of in the last 2 months. आप इसको follow करके देखो, you will definitely get the result, and our upcoming topics are more interesting because I will tell you more about your UGC preparation in a for this December 2024, right? So stay tuned, stay blessed, bye everyone, take care.